ये देखा बहुत ही अच्छा भैया। वो बोले कि फोन होते हैं भैया आलू चाट सकरकंदी आई स्टूडेंट है समझ जाओ। अब तुझे मतलब अपनी पॉकेट से बचा के भी नहीं, कुछ स्पेशल है, अच्छा है आने चलते। आज पहली बार हम लोग दिल्ली में चुचुंदन ट्राई किए, बहुत ही अच्छे हैं। बाकी सारा खाना एक जगह पे और चुचुंदन एक जगह पे। अच्छा बहुत ही बढ़िया है, अच्छा बहुत बढ़िया है। छोले भटूरे ट्राई करें। हाँ खाने गया बढ़िया है खाना। हमारे 2 दिन से यही खा रहे हैं, चुरचुर नान और छोले कुलचे, बहुत बढ़िया है। कुछ पराठा यू आर बेसन मेथी, so it's not very spicy for you. नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर दी ऑफ बीट में आपका स्वागत करता हूँ। पुरानी कहावत है कि दिल्ली के लोग खाने के मामले में चटोरे होते हैं। यह पेट के लिए कम और स्वाद के लिए ज़्यादा खाते हैं। यह परंपरा आज भी कायम है। पहले यह परंपरा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और जामा मस्जिद इलाके तक ही सीमित थी, जहाँ हर 10 कदम पे कोई खाने की दुकान, खोमचा या रेहड़ी होती थी। लेकिन आज तो पूरी दिल्ली का यही हाल है। शायद इसीलिए मशहूर शायर जोंक ने कहा था, कौन जाए जोंक दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। लेकिन दिल्ली के खाने की बात करने से पहले उसके इतिहास को जानना आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली का हर खाना अपने अंदर एक अनोखा इतिहास समेटे है। चाहे वो दिल्ली की नल्ली निहारी हो या छोले भटूरे, दोनों का अपना एक विशेष इतिहास है। तो आज मैं आपको वो इतिहास बताऊंगा कि क्यों दिल्ली इतनी चटोरी है, जो शायद ही आपको मालूम। दिल्ली भागता दौड़ता एक ऐसा शहर जो कभी मन बहलाने में विफल नहीं होता, और जिस शहर ने हजारों वर्षों के इतिहास को अपने दिल में दबा रखा है। यह एक ऐसा शहर है जो सभी का है, और इसका स्ट्रीट फूड विशेष रूप से इस ख्याति को बरकरार रखता है। दिल्ली के खाने का सफ़र बहुत लंबा है, और शायद इसे पूर्ण रूप से जानने के लिए कई पुस्तकों को लिखे जाने की आवश्यकता होगी। दिल्ली के खाने की बात करने से पहले उसके इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली का हर खाना अपने अंदर एक इतिहास समेटे है। दिल्ली की नल्ली निहारी हो या छोले भटूरे, दोनों के पीछे एक इतिहास है। मेरा नाम रचित गुप्ता है और मेरी दुकान का नाम कवर्टी भागीरथ मल है। 200 साल पुरानी है ये, पौने 200 साल। मिठाई नमकीन से शुरू किया था, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। देसी घी की नमकीन है, देसी घी की मिठाइयाँ हैं, सब कुछ देसी घी का है। तो यहाँ दिल्ली में लोग इतना चटपटा और तीखा भोजन क्यों खाते हैं? दिल्ली के लोग चटपटे हैं, शायद इसलिए खाते हैं। ये कौन सा है? ये इराक की है। अच्छा, इराक से उस समय भी आता था। आज भी आती है, पहले भी आती है। ये सूजी मैदा दूध मावा देसी घी से बनता है। और किसके साथ खाया जाता है? ये आपका मर्जी इच्छा है, जिससे मर्जी। यार दिल्ली का जो फूड है वो तो खैर इंडिया में पूरे फेमस है ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। सबसे ज़्यादा मतलब टेस्टी, और मतलब लगभग हर स्टेट का भी फूड मिल जाएगा आपको दिल्ली में। तो स्पाइसी जिसे ज़्यादा पसंद है वो दिल्ली फूड स्पाइसी के लिए फेमस है ही। छोले कुलचे मेरे सबसे फेवरेट हैं, और छोले कुलचे का टेस्ट भी इनका बढ़िया था। दिल्ली, जिसका नाम राजा ढिल्लू के नाम पर ढिल्ली का पड़ा, जो बाद में दिल्ली हो गया। दिल्ली, जिसका इतिहास आरंभ होता है महाभारत काल से, लेकिन जिसे ऐतिहासिक पहचान मिली 8वीं शताब्दी में, जब तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और तब से लेकर आज तक पिछले लगभग 1500 वर्षों से दिल्ली ही कमोवेश भारत की राजधानी रही है। तोमरों के बाद चौहान राजपूतों के समय उसका वैभव चरम पर पहुंचा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पर विदेशी आक्रांताओं का नियंत्रण हो गया। सल्तनत काल के बाद मुगलों ने भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया। यूँ तो मुगलों की आरंभिक राजधानी आगरा थी, लेकिन शाहजहां ने फिर से दिल्ली की ओर ही रुख किया और शहर बसाया शाहजहानाबाद। मुगलों के बाद अंग्रेज़, जिनकी प्रारंभिक राजधानी कोलकाता थी, 1911 में दिल्ली आ गए। उनके बाद स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का भी गौरव दिल्ली को ही प्राप्त हुआ।
यूं तो दिल्ली का इतिहास सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन है, लेकिन दिल्ली के भोजन पर सबसे ज़्यादा छाप पड़ी है मुग़लों की और भारत विभाजन के बाद दिल्ली आए पंजाबियों की। पंजाबियों ने न केवल दिल्ली की तहजीब ही बदल दी, बल्कि खाना पीना भी बदल दिया। पंजाबी खानों का स्वाद पुरानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दिल्ली पर छा गया। छोले भटूरे, छोले कुलचे, नान, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल का रिवाज बढ़ने लगा। पार्टीशन से कुछ समय पहले पाकिस्तान से दिल्ली आए मलिक ने 1952 में अपने भाई के साथ मिलकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में खाने की एक छोटी सी दुकान खोली, जिसके छोले भटूरे, समोसे और मिठाइयाँ तब से लेकर आज तक दिल्ली वालों की पसंद बने हुए हैं। वो जब आके यहाँ पे आके सेटल हो गए तो देन आफ्टर दैट द चाचा आल्सो केम, दे स्टार्टेड अ सेम शॉप, इट वाज अ स्मॉल वेंडर। At that time we used to sell sweets and all that, not the sweets but दूसरी चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नमकीन बना, फिर उसके बाद मीठा आया, मीठे के बाद फिर वो चलता गया। It was like पहले पकोड़े वगैरह बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोले भटूरे आए, फिर उसके बाद चलता गया। It's a long distance। दिल्ली वाले हों या दिल्ली से बाहर वाले, लेकिन कनॉट प्लेस में खाने वालों में शायद ही कोई हो जिसने जैन चावल वाले के राजमा चावल या छोले चावल ना खाए हों। अपने पंजाबी खाने के लिए मशहूर जैन चावल की शुरुआत एक राजस्थानी मारवाड़ी जैन ने की थी। मेरा नाम पवन जैन है। मैं जैन चावल को देखता हूँ मैं। और ये आपने कब स्टार्ट किया था? इसको तो हुए 40 साल हो गए। तो स्टार्टिंग में आप क्या इसमें? स्टार्टिंग में तो हम सिर्फ कढ़ी चावल और पकौड़ा बेचते थे जी, बाद में बहुत नई चीज़ें ऐड हो गई। तो ऐसा क्या है इसमें कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड? सारी चीज़ें फेमस है, कुछ भी खा लीजिए सारी फेमस है। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था जैन चावल वाले के बारे में। मेरी अभी ट्रेन है, मैं सोचा यहीं से खाते निकल जाऊँ। पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा लगा आपको? प्राइस भी सही लगा। जिला ग्वालियर से। ग्वालियर से तुमने कहीं चलो खवा लिया है, बढ़िया एकदम टेस्ट रहा था, एकदम स्वादिष्ट है। अच्छा लग रहा है कि दही डाला। पंजाबियों के आने के बाद तंदूरी दिल्ली का खाना बन गया। तंदूरी रोटी से लेकर तंदूरी चिकन दिल्ली वालों के दिलों पर छा गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इसके अलावा दाल मखनी और बटर चिकन भी दिल्ली के चटोरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। पंजाबी का जो टेस्ट है वो टेस्ट अच्छा ही होता है, वो डट के खाता खाना। दूसरे लोग भी खा रहे हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं ना, दूसरे लोग भी शौक से खा रहे हैं। तो ऐसा क्या है पंजाबी खाने में कि इतना पसंद किया जाता है? बढ़िया है, स्टमक के लिए अच्छा होता है। मन को वही अच्छा लगेगा जो डाइजेस्ट हो जाएगा, मन को वो अच्छा नहीं लगेगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा। जो कम खाने वाला वो खाएगा ही नहीं। छोले भटूरे, सब्जी कचौरी, गरम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, पनीर का ब्रेड पकौड़ा। दिल्ली के जायकों की बात हो और पुरानी दिल्ली की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और पुरानी दिल्ली की पहचान है देसी घी का तेज़ मसालेदार चटपटा खाना। वैसे पुरानी दिल्ली का खान पान मसालेदार और चटपटा क्यों होता है, उसके पीछे है एक ऐतिहासिक कहानी। वैसे तो यहाँ सालों मुग़लों का राज रहा और उन्हें अपने मांसाहारी भोजन में मसालों की दरकार थी, लेकिन यहाँ के शाकाहारी खाने भी चटपटे और मसालेदार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने भारी लड़ाई के बाद लाल किले पर कब्जा किया, तब किले से चांदनी चौक की ओर जाने वाली नहर जगह जगह टूट फूट गई थी, जिससे उसका पानी रुक गया और उसमें मच्छर पैदा होने के कारण शहर में मलेरिया फैल गया। इसके समाधान के रूप में चिकित्सक ने लोगों को मसालेदार भोजन और घी खाने की हिदायत दी। मांसाहारियों ने अपने गोश्त के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, जबकि शाकाहारियों ने अपनी चाट को मसालेदार बना दिया। शुद्ध घी में तर पराठे खाने लगे। चांदनी चौक की पराठे वाली गली तो अपने पराठों की वजह से ही मशहूर है। मसाले चांदनी चौक के लोग ज़्यादा ही खाते हैं। चटपटा खाना है, खाने की आदत है, तो आप यहाँ पर कहीं भी जाएंगे आपको चटपटा खाना ही मिलेगा। चाहे आप किसी ढाबे पे जाएँ या कचौड़ी वाले पे जाएँ, छोले भटूरे वाले पे जाएँ या छोले भटूरे वाले पे, आपको सारी चीज़ें चटपटी ही मसाले पसंद है। तभी तो हम कोविड से बचते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मलेरिया भी उस समय जो फैला था तो यही कहा था तेज मसाला खाने को, तब से ये चलन है।
मसाले टेस्ट नहीं होते, मसाले क्या होते हैं, खड़े मसाले होते हैं। एक आते पीसे हुए मसाले, एक आते टूटे हुए मसाले। टूटे हुए मसाले जो होते हैं वो फायदेमंद है, पीसे हुए मसाले। तो आपके सबसे ज़्यादा पराठा कौन सा चलता है? पराठे के साथ रेगुलर चलता है। हाँ, कौन सा फ्लेवर मेरा जैसे पेरी पेरी पराठा है, टूना टोटका पराठा है, और जैसे आप नींबू का लो, काजू का लो, बादाम का लो। टूना टोटका में क्या होता है? मिक्स रहता है, नींबू, पनीर, चीज़ वगैरह सारी मिक्स रहती है। टेस्ट एज पर सुना था वैसा ही है, जैसे सुना था ये तारीफ सुनी थी वैसी है। एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, जैसे काफ़ी जैसे रंगी से आए हैं आउटर दिल्ली से, तो अच्छा है। 72 से आपकी और हमारे 4 फादर आए थे पंडित जय प्रसाद सिंह चौड़ा कहाँ से? ये मध्य प्रदेश से आए थे। अच्छा, आप ग्वालियर के हैं बेसिकली? पीछे निकले हुए हैं राजस्थान से और पीछे। तो सबसे पहली दुकान कौन सी? ये या ये कौन सा? ये सबसे पहली वाली नींबू। तो चूरू में तो कुछ छोटा चीज़ें 4 पराठे होते हैं, आलू गोभी मूली मटर बेसन। अच्छा, अभी कितने पराठे हैं? 25 पराठे। तो ये था चटोरी दिल्ली का चटोरा इतिहास। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों दिल्ली वालों को छोले भटूरे, छोले कुलचे, राजमा चावल, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, दाल मखनी अच्छे लगते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।